हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय क्लासेस। और हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद डायमेंशनल एनालिसिस। तो आपके सामने एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1 फॉर दिस लेक्चर, और ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। तो इन दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, वेयर t एंड x स्टैंड फॉर टाइम एंड डिस्टेंस। t टाइम है, x डिस्टेंस है। रिस्पेक्टिवली व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ओमेगा अपॉन k। तो क्वेश्चन वन कहता है कि ये y a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। भाई साइन किसका लिया जाता है? साइन एंगल का लिया जाता है। साइन की वैल्यू फाइंड की जाती है एंगल पर, ना कि वेलोसिटी, ना कि डिस्प्लेसमेंट पर। ये पूरा एंगल, तो भाई ये भी क्या हुआ एंगल, ये भी क्या हुआ एंगल, यानी कि ओमेगा टी टोटल मिलाकर क्या है एंगल, के एक्स क्या हुआ एंगल, एंगल माइनस एंगल इज इक्वल टू एंगल सिंपली। तो ओमेगा टी टर्म एंगल हुई, और एंगल की डायमेंशन कितनी होती है? इट इज डायमेंशनलेस। तो दिस इज एंगल, ओमेगा टी की डायमेंशन कितनी हुई? m0 l0 t0। फाइंड क्या करना है? ओमेगा की तो ओमेगा की कितनी आएगी? m0 l0 t0 अपॉन, और t की कितनी आएगी? इधर आ जाएगी t, ओमेगा की आ गई t माइनस 1 अपॉन के एक्स कितना हुआ? m0 l0 t0, ये भी एंगल हुआ। तो k की डायमेंशन कितनी हुई? m0 l0 t0 अपॉन l, कितना आया ये? l माइनस 1। डिमांड क्या थी? ओमेगा अपॉन के की बताओ। ओमेगा अपॉन के की कितनी हुई? ओमेगा अपॉन के, तो ओमेगा अपॉन के की आप फाइंड कर सकते हो। ओमेगा की है, कहा गया t माइनस 1, और के l माइनस 1, कितना आया? l t माइनस 1, ये आ गया आपका आंसर। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा अपॉन के दैट इज l t टू द पावर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये दिया है v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। v क्या है? वेलोसिटी, और t क्या है? टाइम। फाइंड किसकी करनी है? a की, b, c एंड d। देखिए वेलोसिटी, तो राइट हैंड भी क्या होगी? वेलोसिटी होगी। जितनी भी टर्म या एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बैठी है कंप्लीट वेलोसिटी के साथ राइट हैंड साइड में, उनकी डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन इक्वल होगा। तो डायमेंशन ऑफ ए सिंपली डायमेंशन ऑफ बी की कितनी है? एल टी माइनस 1। भाई ये भी वेलोसिटी होगा, तो ये सारा आंसर वेलोसिटी आएगा। और जितने प्लस हो रहे हैं, ये 3 टर्म है, ए एक टर्म, बी इंटू टी दूसरी टर्म, सी अपॉन डी प्लस टी तीसरी टर्म, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, और ये भी वेलोसिटी। तो ए की डायमेंशन कितनी हुई? एल टी माइनस 1। अब रह गया बी टी। डायमेंशन ऑफ बी टी कितनी हुई? एल टी माइनस 1। किसकी? बी टी की। या लिख दो डायमेंशन ऑफ बी। डायमेंशन ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो आप, चाहो डायरेक्ट लिख दो जैसा आपका ठीक लगे। डायमेंशन ऑफ बी, तो डायमेंशन ऑफ स्मॉल बी कितना आया? डायमेंशन ऑफ स्मॉल बी आएगा डायमेंशन ऑफ v अपॉन टी। v की एल टी माइनस 1, टी की टी, कितना आंसर आया? एल टी माइनस 2। ये किसका हुआ? डायमेंशन ऑफ बी।
अब कौन रह गया? सी और डी। बहुत आसान है, देखिएगा। सी अगर आप चाहें तो डी की पहले निकाल लीजिए। डिनोमिनेटर में डी और टी एडिशन में बैठे हैं और हमें मालूम है कि अगर कोई भी दो क्वांटिटी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रखी गई हैं तो उनकी डायमेंशन सेम होगी। इसका सीधा मतलब है डायमेंशन ऑफ डी का मतलब डायमेंशन ऑफ टी कितना हो गया? ये आंसर आ गया डी का। अब कौन बचा? सी। डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी प्लस टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। तो डायमेंशन ऑफ सी कितना आएगा? डायमेंशन ऑफ सी का मतलब होगा डायमेंशन ऑफ v इंटू डी प्लस टी। v की एल टी माइनस वन, डी प्लस टी की d की t की t, तो d प्लस t की भी t। टाइम प्लस टाइम, आंसर विल बी टाइम वॉट एवर इट्स वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी है मुद्दा यह नहीं है, लेकिन हम जानते हैं टाइम प्लस टाइम तो टाइम ही आएगा, चाहे वो अच्छा टाइम हो चाहे वो बुरा टाइम हो, लेकिन टाइम प्लस टाइम टाइम ही कहलाएगा। तो ये कितना हुआ? टी। कितना आंसर आ गया? एल। देख लो भाई, एल टी माइनस वन तो हो गई वेलोसिटी की और डी प्लस टी की टी, सिंप्लीफाई कर लो कितना आएगा? एल आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूं। y इज इक्वल टू ए साइन ए ई टू द पावर माइनस बी टी, वेयर y is distance and t is time. Find the dimension of a and b. a और b की निकालनी है डायमेंशन। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। देखिए e एक्सपोनेंशियल सीरीज है तो इसका पावर एक नंबर होगा। सोचिए आप, ऐसा कभी नहीं लिखा जाता x की पावर 2 लीटर। कभी देखा है आपने x की पावर 2 लीटर? देखा? कभी नहीं देखा होगा। किसी क्वांटिटी की पावर एक नंबर होगी, किसी क्वांटिटी की पावर एक नंबर होगी। तो ये e की ये पावर है, एक नंबर होगी। अब नंबर होगी तो डायमेंशन नहीं होगी। नंबर कौन है? ये बी टी एक नंबर है तो नंबर तो डायमेंशनलेस होता है। तो बी टी कितना हुआ? m0 L0, L भी नहीं है T भी नहीं है, तो B की कितनी आएगी? m0 L0 T0 अपॉन T। कितना आया हुई आंसर? T माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B। है बताया है। अगर आप लोग E के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा अगर आप ये मैथमेटिकल टूल्स अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आप आसानी समझ जाएंगे। वहाँ पर मैंने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन समझाया है और वहाँ पर मैंने एक्सपोनेंशियल सीरीज ई के बारे में भी बात की है, तो आप देख सकते हैं, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिएगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि एक एक बात जो यहाँ बोर्ड पर लिखी है वो आपको समझ में आए। ये मेरे पढ़ाने का तरीका है कि आपको सब कुछ यहाँ से समझ में आए। मुझे सॉल्व नहीं करना है, यह समझाना है। तो यहाँ पर ए, अब एक ई की बात कर रहे थे, ई होता है 2.7
और इसके ऊपर भी एक वैल्यू है, तो ये भी टोटल मिलाकर क्या आएगा, एक वैल्यू आएगा। तो वैल्यू और y बराबर है a इंटू वैल्यू, तो भाई a की डायमेंशन वही होगी जो y की है। तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y, दिस इज सिंपली l। तो इस तरीके से आप लोग डायमेंशन निकाल सकते हो। देखो बच्चों फिर से बता दूं, ये जो भी सॉल्व होके आएगा वैल्यू आएगी। तो वैल्यू मल्टीप्लाई a, यू आर गेटिंग y, दैट इज डिस्टेंस। तो डेफिनेटली a विल बी डिस्टेंस। ओके, सो हम और क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, P is equal to a root t minus b into x square, where P is power, x is distance and t is time. Find the dimensional formula of a into b। तो इसमें क्या करना होगा, पहले हम a की डायमेंशन निकाल लेंगे, फिर b की डायमेंशन निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पर कितना है, P इज इक्वल टू a रूट टी माइनस बी एक्स स्क्वायर। P इज पावर। अब पावर की डायमेंशनल फार्मूला याद होना चाहिए, बार बार कह रहा हूं, पन्ने पलटोगे तो फिर ये कमांड नहीं रहा, क्योंकि यहां खेल है। डायमेंशनल फार्मूला आपको तुरंत 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए। और अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला थोड़ी भी कठिनाई हो रही है तो बहुत ही सिंसियरली मेरे लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 7 तक अगर आप देखेंगे डायमेंशन के, तो मैंने उन 7 के 7 लेक्चर में यही आपको समझाया है कि डायमेंशन फार्मूला याद कैसे किया जा सकता है आसान तरीके से। तो उसे आप कर सकते हैं। यहां पर P इज इक्वल टू a रूट टी माइनस बी एक्स स्क्वायर, P पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क ml स्क्वायर टी माइनस 2, ml स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टी कितना आया, ml स्क्वायर टी माइनस 3। पावर की वर्क अपॉन टाइम कुछ याद रहती हैं, इतनी बार लिख चुके होते हैं, याद रहती हैं। वर्क की हो गई ml स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन है टाइम t, ऊपर जाएगा पावर हो जाएगी -3। फिलहाल और तो बताइए x की l, t की टाइम, बाकी a b की निकालना है। फिर देखिए ये भी पावर होगा, ये भी पावर होगा, ये भी पावर होगा। अब RHS पूरी पावर होगी और ये माइनस ये है तो डेफिनेटली इंडिविजुअल ये माइनस पावर होंगी। तो a डायमेंशन ऑफ a रूट t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p ऑफ p। तो डायमेंशन ऑफ a क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ a आएगा डायमेंशन ऑफ p अपॉन रूट टी, p की ml स्क्वायर t माइनस 3, इसकी कितनी हुई t पावर हाफ। अब ml स्क्वायर कितना हो गया, एक तो t माइनस 3 है, ऊपर हाफ भी ऊपर जाएगा, t माइनस 3 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा भैया, लगा लो हिसाब, ml स्क्वायर t6 और 1 माइनस का 7/2, ये आ गई a की डायमेंशन। अब b की डायमेंशन फाइंड कर लिए। b की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ bx स्क्वायर, सीधा मतलब पावर पावर पावर। कैसे, फिर आप समझ लिए, पावर माइनस पावर, द आंसर विल कम पावर। तो 3 चीजें बोली, वो तीनों ही पावर होंगी।
डायमेंशन ऑफ बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पावर। अब डायमेंशन ऑफ पावर, तो डायमेंशन ऑफ बी कितना आएगा, बी आएगा डायमेंशन ऑफ पी अपॉन एक्स स्क्वायर। साइड में ले आए इसे, पी का कितना था एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और ये कितना हुआ एल स्क्वायर। कितना आया ये आंसर, एम टी माइनस 3। फाइंड क्या करना है, ए और बी की डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी, डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी, ए की रख दिए, ए की कितनी आई थी भाई एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -7/2 और ये कितना है एम टी माइनस 3। कितना आया, ये आ गया आपका एम स्क्वायर एल स्क्वायर और टी की पावर कितनी हो गई भैया, टी की पावर -3 लगा लो हिसाब इससे, -7/2 है, -3 है, दिस इज 6 और 7 -13/2। ये रहा आंसर। अगर कहीं कुछ एरर हो कैलकुलेशन में वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर आंसर लिखा नहीं है, तो हो सकता है भाई मिस्टेक, अगर कोई नंबर में गलती हो गई हो तो आप देख लीजिएगा, आपके सामने ये आंसर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। लेक्चर नंबर 3 में मैं और भी इसके एप्लीकेशन है उन्हें बताऊंगा, आप इसे प्रैक्टिस करिए। सबसे पहला इसका जो बेसिक नीड थी वो डायमेंशनल फार्मूले थे, और डायमेंशनल फार्मूले से पहले बेसिक नीड थी यूनिट एंड मेजरमेंट। अगर वो उनको याद कर रहे हो, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों के यहाँ जो भी इस समय अगर टेस्ट चल रहे हैं तो लगभग यही यूनिट या बहुत आपका काइनेमेटिक्स आ रहा होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तैयारी करिए, आगे बढ़िए, और इसी में ही हमारी भी भलाई है और आपकी भी है। तो डेफिनेटली सीखिए और उसे रिवाइज करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।